ये सिलेबस का डिस्कस करना क्यों जरूरी है हमारे लिए दोस्तों, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि एक प्रकार से अगर हम अभी से तैयारी में लग जाते हैं दोस्तों, तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना, तो बेसिक से स्टार्ट करते हुए सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं, ताकि लास्ट टाइम जो तैयारी करने वाले होते हैं ना, उनसे हम कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में आगे रहते हैं और सिलेक्शन के चांसेस भी अपने बढ़ जाते हैं दोस्तों। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं KGMU पैरामेडिकल वैकेंसी, यानी जो लखनऊ पैरामेडिकल वैकेंसी निकली है दोस्तों। आप लोगों को पता होगा, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था उस वैकेंसी के बारे में, यानी पैरामेडिकल की जो वैकेंसी निकली है KGMU, इनके सिलेबस के बारे में आज हम चर्चा करने वाले दोस्तों, है ना। तो बिल्कुल हम बात करेंगे सिलेबस डिस्कशन के बारे में, और KGMU पैरामेडिकल के अंदर यानी कि जो बात करें इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी तैयारी कर रहा दोस्तों, तो बिल्कुल आप वीडियो को जरूर देखें। और ये इसलिए करवा रहा हूं दोस्तों ताकि शुरुआत ही आपका मजबूत हो दोस्तों, तो सिलेक्शन फिर आपका पक्का हो जाता है, ठीक है। तो सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से टेलीग्राम चैनल भी दे रखा दोस्तों, इसे आप अवश्य ज्वाइन करें, ठीक है। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि पैरामेडिकल से रिलेटेड चाहे आप RRB पैरामेडिकल की तैयारी करो या फिर पैरामेडिकल से तमाम भर्तियों की तैयारी करो, उनसे रिलेटेड कंटेंट आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों पैरामेडिकल से रिलेटेड, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब अपन बात करेंगे KGMU के अंदर जो हमारे पैटर्न रहने वाला है, उस पैटर्न के अनुसार सबसे पहले ही हम सिलेबस की बात करते हैं। और इससे रिलेटेड एक और वीडियो जो पहले मैंने आपको बताया था कौन सी पोस्ट से रिलेटेड, और हम यहाँ पे बात करेंगे इनके फॉर्म वगैरह कब स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट के बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो जिनको जनरल इंट्रोडक्शन या फिर बात करो जनरल नॉलेज इस KGMU वैकेंसी के बारे में जानना हो, तो पहले वाला वीडियो आप अवश्य देखें दोस्तों, ठीक है। हम बात करें दोस्तों KGMU लखनऊ UP, इस वैकेंसी से रिलेटेड इन्होंने हमें बताया दोस्तों कि ये जो आपके कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT, ये जो रहेगा आपके 2 आवर्स ड्यूरेशन का रहेगा, और उसके अंदर आपके 100 मार्क्स आएंगे, ठीक है। इन 100 मार्क्स के साथ ही दोस्तों आपको सीधा साधा देखो पता होना चाहिए, क्योंकि एक रणनीति आपको इसके बारे में भी पता होनी चाहिए कि जो हम तैयारी कर रहे हैं उसका पैटर्न क्या है, ठीक है। तो 60 मार्क्स का आपके पार्ट A रहेगा दोस्तों, और 40 मार्क्स का जो आपके पार्ट B रहेगा। तो कंप्लीटली हम बात करेंगे आपके 40 नंबर वाले पोर्शन की। सबसे पहले बात करूं अगर, तो 40 नंबर में दोस्तों आपके पूछा जाएगा, देखो 10 मार्क्स आपके जनरल इंग्लिश, और 10 मार्क्स आपके जनरल नॉलेज, और 10 मार्क्स आपके रीजनिंग, और 10 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर मैं कहूं आपसे कि RRB के और KGMU के सिलेबस में क्या डिफरेंस है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर के जनरल इंग्लिश का जो है वो डिफरेंस है दोस्तों। तो जो RRB की प्रिपरेशन कर रहा है वो KGMU का फॉर्म भी भर सकता है बिल्कुल, और अदर जो है स्टेट वाले वो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनको जनरल कैटेगरी से जो है देखा जाएगा, उसके अंदर जो है जनरल कैटेगरी से माना जाएगा भाई, ठीक है। तो आप जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भरे, उसके अंदर आपके स्पष्ट लिखा हुआ दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे इन 40 नंबर के अलावा आपके 60 जो मार्क्स हैं दोस्तों, ये आपके क्वालिफिकेशन पार्ट दे रखा है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों KGMU पैरामेडिकल के अंदर जो पैरामेडिकल की विभिन्न पोस्ट निकली है, उनमें भी मैं बात करूंगा जो एक्सरे टेक्नीशियन जो है उनके सिलेबस के बारे में, और रेडियोथेरेपी के सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि सिलेबस जो है आपके बहुत बड़ा दे रखा है। तो ऑल पोस्ट के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो वीडियो आपका बहुत बड़ा बन जाएगा, लेकिन हम अलग अलग पोस्ट वाइज जो है आपके सिलेबस के बारे में जो है चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले ही आपके टेक्नीशियन यानी रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की पोस्ट के बारे में, उनके सिलेबस से रिगार्डिंग जो दोस्तों हम बात करेंगे। अब उनके सिलेबस के अंदर देखो, सबसे पहले आपको यह पता लग गया कि आपके 60 नंबर का क्वालिफिकेशन का पार्ट और 40 नंबर का आपके नॉन क्वालिफिकेशन नॉन टेक वाला जो है पोर्शन वो आ गया, ठीक है। अब आपके देखो यहाँ पे 60 मार्क्स के अंदर क्या रहेगा उसकी बात करें तो सबसे पहला सब्जेक्ट दिया इन्होंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी, उसमें भी आपके इन्होंने पार्ट 1 दिया दोस्तों, ये भी आपके पार्ट 2 में दे रखा, लेकिन एज ए कॉमनली आप कह सकते हैं कि कंप्लीटली आपकी पूरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इन्होंने पूछ ली आपसे, ठीक है भाई। तो एनाटॉमी ऑफ एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी ये आपको याद रखना है। इसमें भी देखो यूनिट 1 दिया इन्होंने, इंट्रोडक्शन टू बॉडी एज ए होल द सेल टिश्यू ऑफ द बॉडी। अब कहने का मतलब यही हुआ दोस्तों, मैंने आपको कहा ना कि आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो सिलेबस ने खुद ने ही दे दिया आपको कि बेसिक इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आपको सेल और टिश्यू के बारे में। अब देखो टिश्यू के अंदर भी इन्होंने खूब सारा यानी कि क्लासिफिकेशन पूरा दे रखा दोस्तों। तो जो आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं उनको कहना चाहूंगा कि जो आप एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, सेम एज आपके रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का सिलेबस है दोस्तों, कुछ भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ वहां पे आपके 70 मार्क्स का था, यहाँ पे आपके 60 मार्क्स का है, तो बिल्कुल आप इसका फॉर्म भी अवश्य भर सकते हो दोस्तों, ठीक है।
तो ये सारी चीजें आ गई दोस्तों इस सब्जेक्ट के अंदर। आगे हम बात करें दोस्तों आपके सेकंड सब्जेक्ट के अंदर, देखो रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग प्रोसेसिंग टेक्निक्स के बारे में। तो रेडियोग्राफी और इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक जो है, यानी कि हम बात करें इसके अंदर दोस्तों आपके डार्क रूम के बारे में जो है चीजें दे रखी। किसके बारे में दोस्तों? डार्क रूम। या और इसी के साथ ही आपको डार्क रूम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है, जैसे पहली यूनिट इन्होंने दी आपके इमेज प्रोड्यूस बाय रेडिएशन लाइट सेंसिटिव फोटोग्राफिक मटेरियल, यानी छोटी छोटी जो डेफिनेशंस हैं। सेकंड हम बात करें आपके फिल्म के बारे में बताना आपको। थर्ड हमने बात करनी है सेंसिटोमीटर के बारे में। फोर्थ हम बात करें स्टोरेज ऑफ एक्सरे फिल्म, कंट्रोल ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन। तो ये सारी चीजें जो हैं रेडियोग्राफिक एंड इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स, ठीक है ना, जो हम फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ते हैं दोस्तों। तो ये उस रिगार्डिंग जो है आपका पूरा पूरा सिलेबस है। आगे हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे देखो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन भी हम इसी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। कैसेट के बारे में आ गया, फोटो केमिस्ट्री के बारे में आ गया दोस्तों। 8 नंबर हम बात करें मैनुअल प्रोसेसिंग के बारे में, फिर आ गया आपके ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, फिल्म प्रोसेसर के बारे में, और फिर आपके आ गया दोस्तों डार्क रूम के लेआउट और उसके प्लानिंग के बारे में। तो कंप्लीट आपके जो है डार्क रूम का सिलेबस जो ये दे रखा है। आगे हम बात करें दोस्तों थर्ड नंबर पे हम, तो यहाँ पे देखो क्लिनिकल रेडियोग्राफी एंड हम बात करें यहाँ पे पोजिशनिंग के बारे में, ठीक है ना। तो रेडियोग्राफी या पोजिशनिंग वाला जो सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम एक्सरे करते हैं, यानी पोजिशनिंग का पूरा पूरा पार्ट, तो बॉडी के जितने भी पार्ट से रिलेटेड एक्सरे किए जाते हैं वो पूरा पूरा पोर्शन आपके जो इस सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड है दोस्तों, ठीक है ना। आगे हम बात करें, देखो ये सारी चीजें आपके एब्डोमन से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड, लिम्ब से रिलेटेड, ये सारे के सारे, पेल्विक, पेक्टोरल गर्डल, ये सारे एक्सरे आपके इसके अंदर आ जाएंगे। फिर आता है रेडियोलॉजी के अंदर आपके बेसिक फिजिक्स इंक्लूडिंग रेडियोलॉजिकल फिजिक्स दोस्तों, ठीक है। तो रेडिएशन फिजिक्स के बारे में आप सबको पता होगा, ठीक है भाई। रेडिएशन फिजिक्स में भी सबसे पहले यूनिट आपके वही दी है, ऐसे यूनिट्स के बारे में, ठीक है भाई दोस्तों। और फिर हम बात करें फोर्स, मास, मोमेंटम, वर्क, एनर्जी, पावर, डेंसिटी, प्रेशर, हीट, साउंड वेव और ऑसिलेशन, ये सारी चीजें 11th 12th फिजिक्स के अंदर भी बेसिक हम पढ़ते हैं। तो रेडिएशन फिजिक्स में भी हम बेसिक के अंदर सबसे पहले 3 से 4 यूनिट में सारा बेसिक ही पढ़ते हैं, उसके बाद रेडियोलॉजिकल फिजिक्स स्टार्ट होती है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। यूनिट 2 में आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर दे रखा, फिर आपके न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, रेडियो एक्टिविटी, डीके वगैरह, ये सारी चीजें दे रखी। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज के बारे में दे रखा, बेसिक एक्सरे प्रोडक्शन, ब्रह्मस्टर लंग, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। इंटरेक्शन वगैरह, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, ये भी आपके दे रखा दोस्तों। आयनाइजेशन, एक्साइटेशन, वेरियस टाइप ऑफ इंटरेक्शन प्रोसेस, जैसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, कॉम्पटन स्टैटिक स्कैटरिंग के बारे में पढ़ते हैं, पेयर प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है दोस्तों। यानी सिलेबस अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके, तो जो एकेडमिक के अंदर डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी जब आपने डिप्लोमा किया है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, कंप्लीट जो है सिलेबस वो ही आपके यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है ना। होता यही है कि आरआरबी के एग्जाम के अंदर आपको एक सब्जेक्ट का नाम दिया जाता है, लेकिन केजीएबीयू ने आपको टॉपिक वाइज दिया दोस्तों, है ना, सारे के सारे टॉपिक भी बता दिए। तो इस सिलेबस को देखकर आपको ऐसे लगता होगा कि सर बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन सिलेबस बड़ा नहीं दोस्तों, हम जो एकेडमिक के दौरान पढ़ते हैं वो इसका सिलेबस है। तो आपको ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। आगे बात करें कि ह्यूमन फिजियो के अंदर इन्होंने पार्ट 2 दिया है, तो कुछ नहीं दोस्तों, पार्ट 1 के अंदर कुछ टॉपिक दे रखे थे, पार्ट 2 के अंदर आपके सारे टॉपिक आ गए। तो पूरी ह्यूमन एनाटॉमी और पूरी फिजियोलॉजी ही पढ़नी है। कहने का मतलब आपसे बात करूं दोस्तों, ह्यूमन फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी पूरी आ गई, डार्क रूम पूरा आ गया, रेडियोग्राफी पोजिशनिंग वाला पोर्शन पूरा आ गया, और रेडियोलॉजिकल फिजिक्स भी पूरी आ गए आपके, यानी फर्स्ट ईयर के आपके सारे के सारे सब्जेक्ट आ गए दोस्तों, ठीक है भाई। अब आगे बात करें, ये सिस्टम्स, ये सारी चीजें आ गई। फिर आगे आपके रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग इक्विपमेंट्स जो हैं उनके बारे में, तो जितने भी हम बात करें डायग्नोसिस के अंदर इमेजिंग इक्विपमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके सिलेबस में आ गए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जैसे हम बात करें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, अर्ली एक्सरे ट्यूब, तो कंप्लीट डिटेल से आपके एक्सरे ट्यूब के बारे में दे रखी है। आगे हम बात करें दोस्तों एक्सरे जनरेटर सर्किट के बारे में, ठीक है, कंट्रोल ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन, CRDR सिस्टम, सिटी स्कैन, डिजिटल रेडियोग्राफी, ठीक है भाई, फ्लोरोस्कोपी, इमेज इंटेंसिफाइन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके सेकेंड ईयर के अंदर जो हम पढ़ते हैं, एंजियोग्राफी इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो चलो आगे बात करें, रेडियोग्राफी पोजिशनिंग का पार्ट 2 दिया है, तो वहां पे जो रिमेनिंग पोर्शन था, जैसे स्कल रेडियोग्राफी आ गई, वर्टिबल कॉलम रेडियोग्राफी आ गई, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो आ गया, मेमोग्राफी आ गए, वो आपके पार्ट 2 में दे रखा, लेकिन पूरा पूरा पार्ट आ गया आपके, ठीक है भाई। चलो फिर हम बात करें, देखो सेकेंड ईयर में हम देखते हैं कि रेडिएशन प्रोटेक्शन के बारे में और इसके रेगुलेटरी इक्विपमेंट्स के बारे में। प्रोटेक्शन यानी हम बात करें सर यहाँ पे जो जैसे हम बात करें रेडिएशन क्वांटिटीज एंड यूनिट रेडिएशन, और आगे हम बात करें रेडिएशन डिटेक्शन, मेजरमेंट,
आयोनाइजेशन ऑफ गैसेज जो सेकेंड ईयर के पोर्शन में हम पढ़ते हैं दोस्तों, फ्री आयन चैम्बर वगैरह, तो ये पूरा पूरा जो पोर्शन आपके दे रखा है, जीएम काउंटर्स वगैरह। तो कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि सिलेबस तो बहुत बड़ा है सर, सिलेबस तो बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैंने आपको ये सिलेबस डिस्कशन का वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। इसमें मुझे आपको यही बताना था दोस्तों कि अगर आप एक अच्छी प्रिपरेशन या अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो फॉर्म स्टार्ट और लास्ट डेट, इन दो चीज़ों का आपको याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्म भरने के टाइम काम आएगी। लेकिन अब आपको नोटिफिकेशन मिल गया है दोस्तों, नोटिफिकेशन मिल गया है दोस्तों, तो अब आप अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए दोस्तों, स्टडी जो अपनी स्टार्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको ग्रेड पे भी इसमें बढ़िया मिल रहा है। तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करोगे, तब जाके ये सारे टॉपिक आपके क्लियर होंगे दोस्तों, ठीक है। तो अभी से आपको तैयारी के अंदर लग जाना दोस्तों, तब जाके जो है हमारी एक शानदार तैयारी होने वाली है। फिर आप क्या जाता है दोस्तों, जनरल पैथोलॉजी जो है, ठीक है ना, जो आपके सिस्टम से रिलेटेड दे रखी है, एनाफिजियो के सिस्टम से रिलेटेड, तो वो सारी की सारी आपको यहाँ पे इंक्लूड कर रखी है। आगे हम बात करें दोस्तों स्पेशल रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर जो है, ठीक है ना, तो वहां से भी जो है आपके क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें जीआईटी से रिलेटेड, जैसे हम बात करें सर बेरियम स्वेलो आ गया, बेरियम मील फॉलो थ्रू हो गया, बेरियम मील हो गया, बेरियम एनेमा हो गया, ठीक है भाई। तो ये सारे के सारे जो आरयू है, एमसीयू है, आईवीपी है, ये प्रोसीजर जो है दोस्तों, इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखो तो ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी भी हम स्पेशल रेडियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं दोस्तों। फिर आता दोस्तों आपके क्वालिटी एश्योरेंस, यानी क्यूए और क्यूसी के बारे में, क्यूए एंड क्यूसी के बारे में भी हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्यूए एंड क्यूसी के बारे में, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस क्यों जरूरी होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, कैसे ये किया जाता है, तो ये पूरा पूरा पर्पज इसके और प्रोसेस जो है हम लोग देखते हैं किसी भी मशीन के अंदर, हम लोग इसकी बात करते भाई, ठीक है। चलो अब अपन बात करें कि लास्ट जो फिर सब्जेक्ट आता है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट और पेशेंट केयर का आता है, थ्योरी के अंदर हम पढ़ते भी आए। तो इसके अंदर देखो लास्ट सब्जेक्ट आपका आ जाएगा दोस्तों हॉस्पिटल प्रैक्टिस और पेशेंट केयर। तो यहाँ पे भी देखो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दे रखा, रिकॉर्ड मेंटेनेंस के बारे में दे रखा दोस्तों, बेसिक ऑफ इमरजेंसी केयर, लाइफ सपोर्ट स्किल्स, वाइटल साइन के बारे में ध्यान रखना आपको, बेसिक इमरजेंसी केयर, वेंटिलेशन इंक्लूडिंग बैग वॉल्व मास्क, ठीक है। और इसके साथ हम बात करें दोस्तों आपके CPR और ये आपके आगे मैनेजिंग एंड इमरजेंसी इंक्लूडिंग मूविंग ए पेशेंट और ऑक्सीजन थेरेपी और ऑक्सीजन डिवाइस के बारे में। तो पेशेंट केयर वाले पोर्शन में अपन DRT या BRT जो बैचलर और डिग्री जो डिप्लोमा जो करते हैं, तो उनके भी ये सब्जेक्ट आता दोस्तों। तो आपके ये सिलेबस बिल्कुल देख रखा होगा। तो देखो KGMU ने, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हमें टॉपिक वाइज दिया, तो कितनी अच्छी बात है कि हम इन टॉपिक के आधार पर एक एक टॉपिक को कवर करते हुए तैयारी कर सकते हैं। लेकिन शर्त एक ही होगी दोस्तों, KGMU के अंदर अगर आपको सिलेक्शन लेना है, हालांकि ये कोई संविदा वाली पोस्ट नहीं, ये परमानेंट पोस्ट है दोस्तों। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी से आपको तैयारी में लगना पड़ेगा, क्योंकि 2 सालों के अंदर जो जितना एकेडमिक पढ़ के आते हो आप, वो आपको एक साथ पढ़ के तैयारी करनी पड़ेगी। पहले थ्योरी में क्या क्या दे रखा वो पढ़ना पड़ेगा, कैसा क्वेश्चन आपके बनता है वो पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अभी से ही लग जाना पड़ेगा दोस्तों तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे देखो हॉस्पिटल प्रैक्टिस के सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने बात की है कि KGMU के अंदर जो रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की पोस्ट आई है उसके सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस किया दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को देख के जरूर कमेंट करें कि आप जिस भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं उस पोस्ट से रिलेटेड सिलेबस डिस्कशन के बारे में, या फिर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो बिल्कुल आप इस वीडियो में कमेंट करें दोस्तों। और कौन कौन जो है KGMU की तैयारी कर रहा है, बिल्कुल वो भी आप कमेंट करें दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने खूब सारी चर्चा भी की है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट पोस्ट से रिलेटेड बात करेंगे और उसके अंदर भी खूब सारी चर्चा करते रहेंगे, और पैरामेडिकल से रिलेटेड खूब सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको समय के अनुसार, तो आप हमारे चैनल सुदर्शन पैरामेडिकल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।